आपका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा संवाद 94 को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएंगे। यह सेशन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी टीचर के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर है मीर कासिम। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम और अंग्रेज के मध्य। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल से। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1632। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1632। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1510 में। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ करने वाला किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रेड ड्रैगन। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 1498 ईस्वी में। सत्रह सौ सड़सठ ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जेम्स रेनर। श्री रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 1792 में। श्री रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी श्री रंगपट्टनम। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी गोरखा। लक्ष्मी हमें प्रथम आगोशिक युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1845-46 में। प्रथम आंशिक युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका 1845-46। निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सआदत खान। किस मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए चौथा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कृष्णराज तृतीय। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कृष्णराज तृतीय को। बंगाल में आमला अधिकारी होता था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जमींदार। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी हुई थी तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी हुई थी तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सीमित नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद कुंवर सिंह से संबंधित नहीं है। बाकी कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। झांसी का नेतृत्व किसने किया था? आपका लक्ष्मीबाई ने किया था। और ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। तो सही आंसर आपका डी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, मैडम ब्लावत्स्की द्वारा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, कनाडा एवं यूएसए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कनाडा एवं यूएसए। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर आपका 1920। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। उन्नीस 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। इस प्रश्न का आपका सही आंसर आपका मिलान करना है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देशबंधु चित्तरंजन दास की बात करें तो इनका आपका बसंती देवी से शादी था। फिर आप बी की बात करते हैं, लाजपत राय की बात करते हैं तो इनका 3, राधा देवी। सी की बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो आपका कस्तूरबा गांधी। मोतीलाल नेहरू जी की पत्नी का नाम क्या था? तो स्वरूप रानी। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा बी। चित्तरंजन दास जी की पत्नी का नाम क्या था? बसंती देवी। लाला लाजपत राय जी की पत्नी का नाम राधा देवी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू का पत्नी का नाम स्वरूप रानी। अगला प्रश्न है, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली। विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइन हेस्टिंग्स पहले, उसके बाद आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद इसका कालखंड था वेलेस्ली का, और अंत में आपका कालखंड था लॉर्ड डलहौजी का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच।
अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन के तुरंत छोड़े गए आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का कारण रहा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी,